नमस्कार। मैं सारिका भूषण, रांची, झारखंड से। मैं एक कवित्री, लेखिका और लघु कथाकार हूँ। मैं सबसे पहले अर्पणा जी और गृहस्वामिनी पत्रिका की सारी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे लगता है यह गृहस्वामिनी पत्रिका महिलाओं की एक संपूर्ण पत्रिका है जो महिलाओं की सृजनशीलता को भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है और उनमें उनके अंदर छिपी प्रतिभाओं को भी मुखरित कर रही है। और अर्पणा जी का यह सहयोग और यह साहित्य के क्षेत्र में योगदान वाकई सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। और मैं अपनी एक लघु कथा का पाठ करने जा रही हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है झूठी कोशिश। बस अब पकौड़े तलने रहेंगे। अब तो सारे काम लगभग पूरे हो गए। पनीर की सब्जी में परोसते समय क्रीम डाल दूंगी। खाने के समय होने तक खीर भी ठंडी हो जाएगी। सारे कमरों की भी सफाई हो गई है। किराना का सामान भी सहेज ली हूँ। नंदिनी ड्राइंग रूम के सोफे को झाड़ते हुए दिन भर की व्यस्तता में अपने काम को याद कर रही थी। अच्छा हुआ कुशन कवर मैंने कल ही धो दिया था। अब नंदिनी आश्वस्त हो चली थी। नंदिनी, जल्दी बाहर आओ, देखो बड़े ताऊ और ताई आ गए हैं। अशोक ने एयरपोर्ट से आकर दरवाजे के बाहर से ही आवाज लगाई। बड़े ताऊ और ताई से सभी डरते थे। सबसे बड़े होने के कारण पूरा परिवार उनका बहुत आदर करता था, मगर तानाशाह स्वभाव के कारण उनसे बचना भी चाहता था। स्वभाव से तेज तर्रार, पैसों की गर्मी, नाज नखरे सभी तो उनके चेहरों पर दिख जाते थे, खासकर ताई के। आखिर एक पीढ़ी ऊपर के रिश्तों में यही लोग तो बचे भी थे। नंदिनी तेजी से दुपट्टा संभालते हुए बाहर आई और ताऊ और ताई के पैर छुए और आदरपूर्वक ताई के हाथ पकड़कर घर के अंदर ले चलने लगी। पूरा घर शीशे की तरह चमक रहा था। नंदिनी खुद भी बहुत खुश थी। अरे यह क्या, कैसे बेढंगे कपड़े पहनी हुई हो? जाओ जाकर साड़ी पहनकर और हाथों में जरा कांच की चूड़ियां डालकर आओ। इतना भी नहीं पता कि बड़े बुजुर्ग घर में आते हैं तो उनके सामने कैसे जाना चाहिए? ताई ने तेजी से हाथ छिड़कते हुए बोला। नंदिनी का सारा उत्साह अचानक ही खामोशी में बदल गया। नंदिनी को अचानक फेसबुक वाली तस्वीर याद आ गई, जिसमें ताऊ ताई के साथ उनकी बेटी और दामाद भी थे। बेटी के क्रॉप टॉप और टाइट जीन्स के साथ जब वह सहज हो सकती हैं, तो बहू के सलवार सूट से इतनी तकलीफ क्यों? नंदिनी को एक बार लगा कि वह कुछ बोल दे, मगर अशोक की ओर देखकर वह चुप लगा गई। नंदिनी किसी को दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ताऊ ताई की खातिरदारी में किए गए सारे काम उसे अब एक झूठी कोशिश लग रही थी, जो रिश्तों को कायम करने के लिए थी। धन्यवाद।